हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबेल में स्वागत करता हूं मेरे दोस्तों। तो चलिए आज हम लेकर के आ चुके हैं आपके लिए जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार के लिए मॉक टेस्ट दोस्तों। और ये हमारा 10वां मॉक टेस्ट है दोस्तों। ठीक है, हम रेगुलर 2 मॉक टेस्ट आपके लिए लेकर आते हैं जेल वार्डन फायरमैन के लिए दोस्तों। एक होता है आपका हिंदी का और एक होता है आपके जीएस का मेरे दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। क्या कर रहे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। उससे पहले हम आपको बता दें दोस्तों, आज बहुत ही अच्छा दिन है, शुभ दिन है दोस्तों, क्योंकि आज क्या है, छोटी दीपावली दोस्तों। तो छोटी दीपावली सबको हार्दिक बधाई दोस्तों। ठीक है, छोटी दीपावली आपको सभी को हार्दिक बधाई दोस्तों, और आशा करते हैं कि आपके लिए ये दीपावली बहुत ही अच्छी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आपका 10वां मॉक टेस्ट दोस्तों, सामान्य ज्ञान का है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था दोस्तों। तो किसने अपने अंतिम दिनों में दोस्तों जैन धर्म अपना लिया था दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कौन थे दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, या फिर समुद्रगुप्त, या फिर अशोक। तो आपको पता होगा किसने दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जैन धर्म कबूला था दोस्तों, जैन धर्म अपनाया था अपने अंतिम दिनों में दोस्तों। और श्रवण बेलगोला में दोस्तों, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, इंपॉर्टेंट है, श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में पड़ता है दोस्तों, और संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे दोस्तों। ठीक है, किस विधि द्वारा, संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे, जिसमें क्या करते, कुछ खाते पीते नहीं दोस्तों, ऐसे ही त्याग दिया था दोस्तों। ठीक है, ये जैन धर्म का रीति रिवाज है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रसार भारती और किस देश के मीजिमा मीडिया ग्रुप ने 28 अगस्त 2018 को नई दिल्ली में प्रसारण और सामग्री साझा करने में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए मेरे दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, म्यांमार ने दोस्तों। किसने, म्यांमार ने दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सबसे अधिक जिले कहां हैं दोस्तों, किस राज्य में है दोस्तों अपने भारत में। तो बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश के दोस्तों। जिस जिले में हम लोग रह रहे हैं दोस्तों, उसी में क्या है दोस्तों, जिस राज्य में हम रह रहे हैं वहीं कहां है, सबसे ज्यादा जिले हैं दोस्तों। कितने जिले हैं, तो 75 जिले दोस्तों। और इन 75 जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो लखीमपुर खीरी मेरे दोस्तों। कौन सा है, लखीमपुर खीरी। याद रख लेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। चलिए अगला है, किसी पिंड का भार क्या होता है दोस्तों, पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, या ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, या विषुवत रेखा पर अधिक होता है, या मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है मेरे दोस्तों। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ध्रुवों पर क्या हो जाता है, सर्वाधिक हो जाता है दोस्तों। आपको पता होगा कि जो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं वहां पे सर्वाधिक होता है दोस्तों, विषुवत रेखा पे क्या हो जाता है, क्या होता है दोस्तों, 0 होता है दोस्तों। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि इसके बारे में दोस्तों। ठीक, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहां स्थापित किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कहां पर स्थापित किया दोस्तों, कलकत्ता में दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कलकत्ता में 1781 में वारेन हेस्टिंग ने दोस्तों स्थापित किया था दोस्तों। ठीक, तो ये चीजें याद रखेंगे। प्रथम मदरसा कहां, कलकत्ता में, कोलकाता में दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्बेट नेशनल पार्क दोस्तों किस जिले में अवस्थित दोस्तों। आपको पता जिम कार्बेट, इसका पूरा नाम क्या है, जिम कार्बेट। और ये भारत का पहला नेशनल पार्क दोस्तों। पहले इसे हैली के नाम से जानते थे, और ये पहले उत्तर प्रदेश में पड़ता था दोस्तों। जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ दोस्तों, तो ये उत्तराखंड राज्य में चला गया, और ये भारत का पहला क्या है, नेशनल पार्क है। ये चीजें भी आपको याद रखनी दोस्तों। साथ ही साथ में तो ये किस जिले में है दोस्तों, तो आपको पता होगा नैनीताल में पड़ता है। किस जिले में पड़ता है, नैनीताल। वैसे जो भी उत्तराखंड है सभी जिले क्या है, बहुत ही शानदार है दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपने ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सहायक करने के लिए 28 अगस्त 2018 को विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन के ऋण हेतु समझौता किया दोस्तों। तो कितने मिलियन के द्वारा, तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, $300 मिलियन दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है दोस्तों। तो कौन सा नहीं है दोस्तों, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ड्यूट्रॉन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 9th नंबर का है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है दोस्तों। आपको पता है कि दूध मीठा हो जाता है दोस्तों, किसके कारण। तो दोस्तों किस कारण दूध मीठा होता है दोस्तों, माइक्रोज, लैक्टोज, सुक्रोज, या फिर कैरोटीन दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए किसके कारण, लैक्टोज के कारण दोस्तों। कैरोटीन के कारण क्या होता है दोस्तों, दूध का रंग क्या होता है दोस्तों, व्हाइट, या फिर और
कैसिनिन के कारण दोस्तों क्या होता है, पीला हो जाता है दोस्तों। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टोज हो जाएगा दोस्तों। अगला है, किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन, किसने दोस्तों, राज ने दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज बता दें कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या था, सीलोन था दोस्तों, ठीक। और श्रीलंका दोस्तों पूछा था कि श्रीलंका आजाद कब हुआ, तो दोस्तों आपको पता है 1948 में हुआ। ये क्वेश्चन आपके रेलवे में भी पूछा गया था, श्रीलंका स्वतंत्र कब हुआ दोस्तों, 1948 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की जुड़वा बहनें कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है। किसको हम पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए शुक्र को दोस्तों। किसको, शुक्र को मेरे दोस्तों। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, पंचवर्षीय योजना से गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था दोस्तों। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, पंचम पंचवर्षीय यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों। मगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना, थोड़ा सा इसमें गहराई तक जाएंगे, थोड़ा हल्का फुल्का। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी दोस्तों, आपको पता है 1956 से लेकर के 1961 तक चली दोस्तों, ठीक है। 1956 से लेकर के 1961 तक चली दोस्तों। इसमें सबसे बड़ी बात पता क्या है दोस्तों, कि इस जो मॉडल था इसका महालनोबिस द्वारा ये दिया गया था दोस्तों, ठीक। और इसी में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कहा द्वितीय की, कि इसमें लौह इस्पात कारखानों की स्थापना की गई थी दोस्तों। आपको पता होगा क्या, पहला राउरकेला दोस्तों, राउरकेला कहां पर लगाया गया था दोस्तों, उड़ीसा में। उड़ीसा में दोस्तों किसके सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से। दूसरा भिलाई छत्तीसगढ़ में दोस्तों, कौन सा, भिलाई कारखाना छत्तीसगढ़ में, किसके, रूस के सहयोग से दोस्तों। और तीसरा दुर्गापुर दोस्तों, किसके सहयोग से दोस्तों, ब्रिटेन के सहयोग से, पश्चिम बंगाल में लगा था। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और दूसरे में ही दोस्तों चितरंजन लोकोमोटिव की स्थापना की गई थी पश्चिम बंगाल में दोस्तों। इसके अलावा सिंदरी उर्वरक कारखाना भी झारखंड में स्थापित किया गया दोस्तों। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री भी चेन्नई में स्थापित है, बहुत ही अच्छा था दोस्तों इसके द्वारा, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। और इसी में जो दूसरी औद्योगिक नीति भी इसी के तहत लाई गई थी दोस्तों, ठीक है। वही हम बात करते हैं चतुर्थ की दोस्तों, किसकी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की दोस्तों। तो आपको पता होगा कि देखिए दूसरा 56 से 61 चला, और फिर तीसरा किस तक चलेगा, 61 से 66 दोस्तों, 5 साल है ना, 1961 से 1966। तो हम चतुर्थ के बारे में अगर बात कर लेते दोस्तों, तो आपको पता क्या होगा कि 1969 से 274 तक, ठीक। चतुर्थ जो था 1969 से लेकर के 1974 तक चला दोस्तों, ठीक है। और इसकी बात करते हैं, इसमें रोजगार गारंटी योजना लाया गया दोस्तों, और परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसमें चौथी में दोस्तों परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई दोस्तों। और इसी में आपको पता है पोखरण रेंज में क्या होता है, परमाणु परीक्षण किया गया दोस्तों, जिसका नाम इस्माइली बुद्धा रखा गया था दोस्तों। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था दोस्तों। तो ये थी हमारी चौथी पंचवर्षीय। और इसका सही ऑप्शन कौन सा है, पंचवीं पंचवर्षीय योजना। तो इसके बारे में थोड़ा देखते दोस्तों। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा हम बोर हो रहा है दोस्तों, तो आप स्किप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसके बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। और पांचवी जो पंचवर्षीय योजना है, इसी में गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था दोस्तों। और ये कब से कब तक चला था दोस्तों, 1974 से लेकर के 1978 तक चला था दोस्तों। और इसमें ही गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था, इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था दोस्तों। और एक चीज और चलाई गई थी दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, काम के बदले अनाज योजना। काम के बदले अनाज योजना भी इसी में चालू किया गया था दोस्तों। और इसमें क्या किया था दोस्तों, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी दोस्तों 5 शहरों में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी पंचवर्षीय योजना के तहत 5 शहरों में। कहां, उत्तर प्रदेश के 2 शहर थे, मुरादाबाद, गोरखपुर, लिख लेना दोस्तों। और राजस्थान का जयपुर, और हरियाणा का भिवानी, और जो पश्चिम बंगाल था दोस्तों उसका मालदा था दोस्तों। और इसी में 20 सूत्री कार्यक्रम भी चलाए गए थे इंदिरा गांधी जी द्वारा दोस्तों, ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए दोस्तों। तो ये चीज आपको याद रखना था दोस्तों। और जो पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, याद रखेंगे। पांचवी पंचवर्षीय योजना एकमात्र ऐसी योजना थी दोस्तों जो समय से पहले ही समाप्त हो गई थी दोस्तों, यानी 4 ही साल चल पाई थी दोस्तों। पूछ लेगा क्वेश्चन की कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरे 5 वर्ष नहीं चली, तो कौन सी, पांचवी पंचवर्षीय। क्यों, क्योंकि इसी में पता था कि किसकी सरकार आ गई थी दोस्तों, भारतीय जनता दल की दोस्तों, ठीक। जनता दल की सरकार आ गई, उसने क्या किया था, इसको बंद कर दिया था दोस्तों, है ना। और छठी की बात करते हैं तो छठी दोस्तों आपको पता है 1980 से लेकर के दोस्तों चली थी, ठीक, 1980 से 1985 तक दोस्तों, ठीक है। इसमें भी गरीबी उन्मूलन के बारे में बताया गया दोस्तों। इसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो इसके बारे में ज्यादा हम नहीं बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, पंचम पंचवर्षीय योजना। चलिए अगला है, द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, तो द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक कौन है, सुभाष चंद्र बोस। चलिए अगला है, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन सी थी दोस्तों, तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन सी थी दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, श्रीमती एनी बेसेंट जी। चलिए जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है दोस्तों, सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां दोस्तों, ये आपको
बताना है दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जौनपुर दोस्तों। क्या, जौनपुर दोस्तों। चलिए अगला है, विश्व की किस सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए 28 अगस्त 2018 को प्रोजेक्ट नवलेख लॉन्च किया दोस्तों? किसने किया था दोस्तों, ये आपको बताना। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, गूगल द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा, गूगल द्वारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि लोधी वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों? सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों कि लोधी वंश के संस्थापक कौन है मेरे दोस्तों? तो कौन हो जाएंगे, बहलोल लोधी दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया था दोस्तों? राष्ट्रीय आय किसके द्वारा जारी किया था दोस्तों? तो ये किसके द्वारा किया था दोस्तों? इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही कहा जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन दोस्तों, CSO दोस्तों द्वारा किया जाता है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते दोस्तों, बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य के बचपन का नाम जानते दोस्तों? क्या है चाणक्य के बचपन का नाम दोस्तों, क्या था? ये आपको बताना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि चाणक्य के बचपन का नाम क्या था? विष्णुगुप्त दोस्तों। इनको इसीलिए विष्णुगुप्त चाणक्य भी कहते हैं दोस्तों, इनके कई सारे नाम थे दोस्तों, तो विष्णुगुप्त इनको कहते थे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन से थे दोस्तों? आपको पता होगा कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी। और इसकी स्थापना कब की थी उन्होंने? 1905 ईस्वी में दोस्तों। कब? 1905 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है दोस्तों? केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित दोस्तों? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो धनबाद हो जाएगा, जो कि झारखंड में पड़ता है दोस्तों। अगला है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु तो सुरक्षित तापमान क्या है दोस्तों? जो फ्रिज में हम खाना रखते हैं दोस्तों, उसके लिए सुरक्षित तापमान कितना होना चाहिए दोस्तों? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोस्तों, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा दोस्तों? तो आपको पता होगा कौन सा, सुंदरवन डेल्टा दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है दोस्तों। और ये भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित दोस्तों। कहां पर? पश्चिम बंगाल में पड़ता है दोस्तों। और सुंदरवन में ही मैंग्रोव वन भी पाया था दोस्तों, जो कि कई बार पूछा भी जा चुका दोस्तों। अगला है, इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो इंडोनेशिया की क्या मुद्रा है दोस्तों, ये आपको बताना है। रुपया, दिनार या फिर रुफिया या फिर रुपया दोस्तों। तो यहाँ की मुद्रा क्या है मेरे दोस्तों? तो यहाँ की मुद्रा कौन सी दोस्तों? तो आपको पता हो रुपया है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए रुपया कितनी जगह चलते दोस्तों? जो रुपया है दोस्तों, ये कितनी जगह चलते दोस्तों, कितने देशों में चलते? ये आपसे क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। तो इसके लिए एक ट्रिक है दोस्तों, आपको पता भी होगा दोस्तों, मगर नहीं पता तो याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा, तो पाकिस्तान मांगा दोस्तों। ठीक, तो मांगा एक साइलेंट हो जाएगा दोस्तों। देखिए मां से आप याद रखना दोस्तों, क्या? मालदीव। मां से मालदीव, फिर मां से मॉरिशस, श्री से श्रीलंका, ने से नेपाल, और भा से भारत, ई से इंडोनेशिया, और से सेशल्स, और पाकिस्तान से पाकिस्तान दोस्तों। तो इन देशों में क्या होता है दोस्तों? रुपया चलता है दोस्तों। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर सम्मेलन के तीसरे संस्करण का आयोजन 27-28 अगस्त 2018 को कहां किया गया था दोस्तों? तो कहां किया गया दोस्तों? देखिए सिंगापुर, कोलंबो, बीजिंग या फिर हनोई। हनोई किसकी राजधानी है? तो वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई है मेरे दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 25 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हनोई में, वियतनाम में दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सुपर कंप्यूटर परम कहां से दोस्तों? क्या था? देखिए भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000 दोस्तों। कौन सा था? परम 8000 दोस्तों। और ये कहां स्थित है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए कहां पर था, पुणे में दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं जो जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे हैं दोस्तों, किन ग्रहों के मध्य ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 27 का बी, मंगल और बृहस्पति दोस्तों। क्या हो जाएगा? मंगल और बृहस्पति दोस्तों। अगला है, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना कहां चलाई गई दोस्तों? तो ये आपके हरियाणा में चलाई गई दोस्तों। आपको पता है कि बेटी होने पर इसमें क्या होता है दोस्तों? 21,000 रुपए भी दिए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, और खट्टर की सरकार दोस्तों, आपको पता भी होगा ये चीज। चलिए अगला है, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का उल्लेख किया गया मेरे दोस्तों? तो कितने प्रकार के आपातकाल है दोस्तों? तो आपको पता होगा कितने? 3 प्रकार के दोस्तों। थोड़ा डिटेल में देखते हैं दोस्तों। देखिए आपातकाल का उपबंध किस भाग में दोस्तों? तो भाग 18। ये चीज याद रखेंगे, पूछा था बहुत बार कि आपातकाल उपबंध किस में है? तो दोस्तों भाग 18 में। और कितने हैं? तो 3 है दोस्तों। और कहां से कहां तक है दोस्तों? तो 352 से लेकर के 360 तक ये आपातकाल उपबंध के बारे में बताएगा। देखिए 3 उपबंध है दोस्तों आपातकाल, कौन कौन से हैं? पहला है 352,
352 में क्या होता है, आपातकाल लगता है दोस्तों। आपातकाल पता है आपको, आपातकाल 3 बार लग चुका दोस्तों, ठीक है। आपातकाल कितनी बार लगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि आपातकाल कितनी बार लगा, तो 3 बार लग चुका। और फिर 356 आ जाएगा दोस्तों, कौन सा, 356 में क्या होता है दोस्तों, राष्ट्रपति शासन। आपको पता है कि जब राज्य सही नहीं चलते तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, 360 आर्टिकल, वित्तीय आपातकाल दोस्तों, वित्तीय आपातकाल। और ये एक भी बार नहीं लगा, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि वित्तीय आपातकाल देश में कितनी बार लग चुका दोस्तों, तो एक भी बार नहीं लगा दोस्तों। 352 में आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल दोस्तों। तो 3 प्रकार के आपातकाल हैं, हमने सबके बारे में बता दिया। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा है मेरे दोस्तों। तो सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला झरना कौन सा दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना है, तो कौन सा हो जाएगा, कुंचिकल झरना दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा दोस्तों, तो कौन सा है दोस्तों सबसे सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों, कोटोपैक्सी, फ्यूजियामा, वेसुवियस या फिर किलायो दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन का जाएगा सी नंबर। अब देखिए कहां पर स्थित, क्योंकि ये पूछ लेते हैं कि कहां स्थित दोस्तों उसके बारे में, तो देखिए हमारा ऑप्शन तो सी सही हो जाएगा दोस्तों, मगर हम इनके बारे में देखते हैं। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहां दोस्तों, तो इक्वाडोर दोस्तों, कहां पर, इक्वाडोर दोस्तों, याद कर लेंगे। फ्यूजियामा कहां पे दोस्तों, आपको पता है कि फ्यूजियामा कहां है, जापान में, और जापान के होन्शु द्वीप पर दोस्तों। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो, और उसके होन्शु द्वीप पर दोस्तों ये क्या है दोस्तों, यही स्थित है, कौन सा, फ्यूजियामा दोस्तों। और वेसुवियस कहां है दोस्तों, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये इटली के आसपास दोस्तों, कहां पर, इटली के आसपास। और किलायो कहां है दोस्तों, अमेरिका के आसपास दोस्तों, यूएसए के आसपास, ठीक है। तो ये चीजें आपको भी याद रखनी दोस्तों। अगला है पुलिस प्रधान, पुलिस विभाग के प्रधान अधिकारी कौन थे दोस्तों, तो आपको पता होगा क्या होते हैं दोस्तों, डीजीपी दोस्तों। कौन होते हैं, डीजीपी दोस्तों। और ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों। और अगर यही हम क्वेश्चन कर ले दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान में डीजीपी कौन है दोस्तों, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि आपके पुलिस के एग्जाम देने जा रहे हैं दोस्तों, तो ये चीज तो आपको पता ही होना चाहिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश के डीजीपी कौन है वर्तमान, तो आपको पता होगा हितेश चंद्र अवस्थी दोस्तों। कौन से हैं, हितेश चंद्र अवस्थी जी हैं दोस्तों। और ये ओपी सिंह की जगह इन्होंने मतलब कि पद ग्रहण किया दोस्तों, हितेश चंद्र अवस्थी। ये आप याद कर लेंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के क्या है, डीजीपी कौन है दोस्तों, तो हितेश चंद्र अवस्थी जी। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, सी भाषा का आविष्कार किसने किया दोस्तों, सी लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया दोस्तों, ये आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो किसने किया है मेरे दोस्तों, तो डेनिस रिची ने। किसने दोस्तों, डेनिस रिची ने दोस्तों, ठीक। चलिए अगला है, आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी है दोस्तों। तो आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी से पहले हम बता दें दोस्तों कि आंध्र प्रदेश की 4 राजधानियां दोस्तों, ठीक। अमरावती है प्रस्तावित दोस्तों, आपको पता होगा, ठीक है। इसकी 4 राजधानियां दोस्तों हो चुकी हैं, सॉरी 3 राजधानी, सॉरी 3 राजधानियां दोस्तों। कौन कौन सी, हम इनके बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं दोस्तों। देखिए पहला है विशाखापट्टनम। कौन से दोस्तों, विशाखापट्टनम दोस्तों। आपको पता होगा विशाखापट्टनम में क्या है, बंदरगाह दोस्तों। विशाखापट्टनम सबसे गहरा है दोस्तों, तो यहाँ पर है दोस्तों, ठीक है। यहाँ सरकारी काम होते हैं दोस्तों। फिर दूसरा है अमरावती दोस्तों, जो कि प्रस्तावित का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्या है, अमरावती दोस्तों, ठीक। और उसके बाद एक है दोस्तों कुर्नूल दोस्तों। तो यहाँ की 3 राजधानियों का प्रस्ताव पारित किया गया दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 राजधानी किसकी है दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश की दोस्तों। अगला है 35 नंबर, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान ने किस वर्ष प्राविधान किया था दोस्तों, ठीक है। तो किस वर्ष किया था दोस्तों, हमारा 35 का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा जाएगा दोस्तों, डी नंबर, 1993 में दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन है जिसे भारतीय न होने पर भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया दोस्तों। तो आपको पता है दोस्तों कि किसे किया गया दोस्तों, मदर टेरेसा को भी मिला, मगर इन्होंने दोस्तों भारत की नागरिकता ले ली थी मेरे दोस्तों। तो कौन है, नेल्सन मंडेला दोस्तों, नेल्सन मंडेला दोस्तों। इन्हें हम क्या बोलते हैं, तो इन्हें अफ्रीका का गांधी कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन याद रख लेंगे कि अफ्रीका गांधी किसे कहते हैं, अफ्रीका का गांधी मेरे दोस्तों किसे कहते हैं, नेल्सन मंडेला जी को। और इन्हें ही भारत रत्न प्राप्त दिया गया था दोस्तों। और भारत रत्न क्या होता है दोस्तों, अपने भारत का सबसे बड़ा रत्न है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है दोस्तों, कब मनाया था दोस्तों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 23 अप्रैल को दोस्तों, ठीक। 23 अप्रैल को मेरे दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें याद रख लेंगे दोस्तों। चलिए आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं दोस्तों कि 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाएगा दोस्तों, 22 अप्रैल और 22 मार्च को, ठीक। 22 अप्रैल 22 मार्च को कौन कौन से दिवस मनाए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसरो ने अंतरिक्ष में मानव को भेजने की दिशा में को गगनयान मिशन की तैयारियां का पहला प्रारूप जारी किया दोस्तों। तो कब किया था दोस्तों, ये आपको पता चाहिए दोस्तों। इसरो ने अभी हाल ही में कौन सा चंद्रयान 2 लॉन्च करेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये भी आपके इसके लिए भी मिशन चल रहा है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा 28 अगस्त 2018 था दोस्तों। चलिए इसी प्रकार के अगर आप हमारे देखिए, आपने अगर पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं थे, देखिए आपके एग्जाम लगे हो दोस्तों, तो आपको प्रैक्टिस सेट ज़्यादा सॉल्व करने दोस्तों। तो आप जाइए हमारे
प्ले लिस्ट में दोस्तों जेल वार्डन फायरमैन के नाम से मिल जाएगा दोस्तों। यहीं पर हम सारे प्रैक्टिस सेट लगा दें दोस्तों। आज हमारा 10वां मॉक टेस्ट था दोस्तों, प्रैक्टिस सेट था। इसके बाद हम रेगुलर एक ना एक प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। जैसा कि आपको पता है यूपीएसआई की वैकेंसी भी आने ही वाली दोस्तों, ठीक है। तो चलिए पढ़िए दोस्तों। और देखिए हिंदी का मैराथन वीडियो, अगर आपकी हिंदी कमजोर तो यहाँ जाइए मैराथन वीडियो देखिए दोस्तों, एक ही वीडियो में सब कुछ क्लियर करिए, ठीक, सारे शंका का समाधान करिए, क्योंकि हमने इसमें क्वेश्चन भी डाले हैं लास्ट में दोस्तों, ठीक है। तो चलिए जाइए देखिए। और अगर आपकी हिंदी ज़्यादा ही कमजोर है दोस्तों, तो आप हमारे संपूर्ण हिंदी वाले संपूर्ण हिंदी 2020 के नाम से फोल्डर मिलेगा, उस पर जाइए और अच्छे से कंप्लीट करिए दोस्तों, क्योंकि अभी थोड़ा सा समय है। अगर देखिए अगर आप अभी सतर्क हो जाते दोस्तों तो आगे के लिए आपके लिए फायदा होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद।